ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का हमारा टॉपिक है अप्सरा साधना के ऊपर। ये साधना इतना ज़्यादा आसान है ना, इस साधना को कोई भी सिद्ध कर सकता है। बहुत ही जल्दी सिद्ध होती है ये साधना। इस साधना को कोई भी कर सकता है। ये साधना बहुत ही जल्दी सिद्ध होती है और जब ये सिद्ध होती है आपको बहुत ज़्यादा मामूली महंगी चीज़ें आपको प्राप्त करवाती है। ये इतनी साधना पावरफुल है। हाल ही में आपको हमने वीडियो दिया था काली अप्सरा का, देखिए वो भी थोड़ा सा, उस साधना में भी थोड़ा सा काम दाम ज़्यादा पड़ता है। लेकिन आज जो हम आपको साधना देने जा रहे हैं इसमें आपको ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा, पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। इतनी आसान साधना है। तो देखिए हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान साधना लेकर आते रहते हैं। तो आप हमें लाइक नहीं करते, तो मेरे भाई लाइक तो बनता है। देख लेते हैं वीडियो को, सुन भी लेते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। हम इसीलिए ही आपको बोलते हैं लाइक कीजिए, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारे जो साधक भाई हैं वो हमें कितना प्यार करते हैं। अब साधना की विधि विधान की तरफ पढ़ते हैं। 5 आपने केले लेने हैं। कौन से केले? जो केले हम खाते हैं वो केले लेने हैं, मीठे केले। 5 आपने मीठे केले लेने हैं। बहुत अच्छे केले होने चाहिए, सड़े हुए नहीं होने चाहिए, अच्छे केले होने चाहिए। 5 आपने मीठे केले लेने हैं। उसका आपने छिलका उतारना है। आपने उनका छिलका उतार कर उनके ऊपर साधना चलेगी आज हमारी। आपने छिलका उतार लेना है उनका, और उसके बाद आपने उन छिलकों को धो लेना है, रस्सी से धोकर अच्छे से। उसके बाद आपने गंगा जल से उनको शुद्ध कर लेना है। एक बात मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आज जो हम आपको साधना बता रहे हैं इस साधना में आप तामसिक भोग प्रसाद भी लगा सकते हैं और सात्विक भोग प्रसाद भी लगा सकते हैं। आप दोनों काम ही ले सकते हैं, नाजायज़ काम भी ले सकते हैं, जायज़ काम भी ले सकते हैं। इतनी पावरफुल साधना है। तो ये अप्सरा सबसे जल्दी सिद्ध होती है, सबसे जल्दी। इस साधना को जब हमने स्टार्ट करना है शुक्रवार, हमारा जो शुक्रवार होता है ना, शुक्रवार के दिन आपने इस साधना को स्टार्ट करना है और रात्रि को करना है। रात्रि को 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच आप कभी भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने आपको कितना टाइम दिया है, 2 घंटा दिया है हमने आपको साधना करने के लिए। तो लेकिन इसमें आपने कोई मंत्र जाप नहीं करना, ना ही आपने कोई बैठना है, ना ही आपको कोई सुरक्षा मंत्र की ज़रूरत है। और एक सबसे ज़रूरी बात, अगर आपका गुरु है तो सबसे बेहतर है। अगर आपका गुरु नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप तब भी इस साधना को कर सकते हैं। अगर आपने कभी कोई मंत्र जाप नहीं किया, आपने कोई भोग प्रसाद कहीं नहीं दिया, आप यहाँ तक कि आपने अपने घर में देवी देवता को भी भोग प्रसाद नहीं दिया, तो भी अगर आप पहली बार करना चाहते हैं तो भी आप इस साधना को कर सकते हैं। और हाँ, 100% ये साधना सिद्ध होगी, पक्का हमारा दावा है। लेकिन जैसे हम बोलेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी करेंगे फिर तो साधना मालूम नहीं, सिद्ध हो भी जाए तो हो भी जाए, अगर ना हो तो ना भी हो। देखिए जितनी भी साधनाएं होती है उनका एक विधि होती है और विधान होता है। इनको विधि विधान के साथ किया जाता है। तो हम भी आपको विधि विधान के साथ ही बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे मुंह में जो आया हम बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता। हमारे गुरु ने जितनी भी शिक्षा दी है हम सभी की सभी शिक्षा सब लोगों के सभी सब्सक्राइबरों को बांट देंगे, सभी साधकों को बांट देंगे। हमारे पास बहुत सारी साधनाएं हैं, आसान से आसान भी है और कठिन से कठिन साधना भी है। तो हमें मालूम है कि 2024 चल रहा है, लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं है, साधकों के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, शादीशुदा है, उन लोगों ने काम धाम भी देखना होता है।
तो इसीलिए हम आपके लिए आसान से आसान साधना लेकर आते रहते हैं। हम आपको शॉर्टकट रास्ता देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 3 टाइम मंत्र जाप कीजिए, आप वो कीजिए, ये कीजिए। वो साधनाओं बड़ी बड़ी साधनाओं में करना पड़ता है, लेकिन ये भी साधना बड़ी है। अगर आपका यार काम हो जाएगा तो आपके लिए तो साधना बड़ी होगी। आपका कोई भी काम अगर आप बोलेंगे तो आपका फट से काम हो जाएगा। तो आपको भोग प्रसाद भी फट से ही देना पड़ेगा, ये भी बात सुन लीजिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने काम करवा लिया तो उसके बाद भोग देंगे नहीं। अगर आप भोग नहीं देंगे तो आगे से शक्ति काम नहीं करेगी। उसके बाद वो आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वापस चली जाएगी जहाँ से वो आई थी। इनको भोग प्रसाद वही देना पड़ता है जो भोग प्रसाद ये शक्तियाँ मांगती हैं। आज जिस शक्ति की साधना बता रहे हैं ना हम, ये शक्ति दोनों काम करती है। अगर आप सात्विक काम बोलेंगे इन्हें तो ये सात्विक ही भोग लेगी। अगर आप तामसिक, अगर कोई आप ऊट पटांग काम करवाना चाहते हैं तो उसमें तामसिक भोग लगेगा। ये आपको पहले बता दूं। ये इतनी तीव्र गति से काम करती है ये शक्ति, जैसे माँ बंगला मुखी बहुत ही तीव्र शक्ति है, ये भी बहुत ही तीव्र शक्ति है, ऐसे ही काम करती है। अब इस साधना को आप करेंगे कैसे वो बता देते हैं। अब 5 आपने केले के छिलके लेने हैं। 1 केले का 1 छिलका, 2 केले के 2 छिलके, 5 केले लेने हैं और 5 ही छिलके आपने उनके उतारने हैं। उसके बाद आपने उनको गंगा जल से शुद्ध कर लेना है। जब आपने उन छिलकों को शुद्ध कर लिया, उन छिलकों को लेकर आपने अपने देवी और देवता को जिसको भी मानते हैं, आपने उन छिलकों को लेकर उनके आगे रख देना है। 15 मिनट रखेंगे। अपने देवी देवता का भोग प्रसाद देकर उन छिलकों को आपने उनके आगे रख देना है। उनको रख कर आपने बाहर आ जाना है। पूरा 15 मिनट आपने पड़े रहने देना है और 15 मिनट तक आपने बाहर ही रहना है। उसके बाद जब 15 मिनट पूरे हो जाएंगे तो आपने छिलकों को आकर पकड़ लेना है हाथों में। इस अप्सरा का नाम है कन्या दुबाती। क्या नाम है? कन्या दुबाती। तो आपने इनका नाम लिखकर एक पेज के ऊपर, छोटा सा पेज लेंगे और उनके ऊपर आपने इनका नाम लिखना है। नाम लिखकर एक एक छिलके में इनको रख देना है और ऊपर से आपने इनको छिलकों को बंद कर देना है। 5 छिलकों में 5 ही नाम लिखकर आपने अलग अलग रख देने हैं। एक छिलके को आपने शमशान घाट में दबा कर आना है। दूसरे छिलके को आपने नदी के किनारे दबा कर आ जाना है, खड्डा खोद कर। तीसरे छिलके को आपने किसी मंदिर में खड्डा खोद कर दबा देना है। और जो चौथा छिलका होगा उनको आपने चरस्ते पे दबाना है, बीच में दबाना है। अगर आपको बीच में नहीं दबाने की जगह मिलती तो आप साइड में भी दबा सकते हैं। जो हमारा आखिरी छिलका बचा हुआ है उनको लेकर जहाँ पर आपने अपने देवी और देवता को स्थान दिया है वहाँ पर दबा देना है। उस दरबार में दबाएंगे जहाँ पर उनको स्थान दिया है, वहाँ पर जाकर दबा देंगे। 5 छिलके अलग अलग जगह पर आपने खड्डा खोदकर दबा दिए। उसके बाद 7 दिन तक आपने उन छिलकों को नहीं देखना। जहाँ पर दुबाए हैं दुबाए ही रहने देना है। इसीलिए इनका टाइम ज़्यादा दिया है आपको। जो करना है 2 घंटे में ही करना है। शुक्रवार की रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच बीच इन 5 छिलकों को आपने जल्दी से दबाकर अपने घर में आ जाना है और जो आखिर का छिलका बचा है उनको अपने मंदिर में दबा देना है। जब 7 दिन पूरे हो जाएंगे उन सभी छिलकों को, जो खड्डे में दबाए हुए हैं सभी छिलके, आपने जल्दी से लेकर सभी छिलकों को अपने घर में आ जाना है। जो आपने अपने घर में दबाया है उस छिलके को वहीं पे दबे रहने देना है, उनको बाहर नहीं निकालना। 4 ही छिलकों को बाहर लेकर आना है और एक को आपने, जो आपने अपने घर में दबाया है छिलका, वो घर में ही रहने देना है, उनको नीचे ही रहने देना है ज़मीन में ही। और जो 4 छिलके आपने बाहर निकाले हैं गल जाएं, सड़ जाएं,
कुछ भी हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे भी होंगे आपने लेकर अपने घर में आ जाना है। और जो 5वां सिल्का आपने अपने घर में दबाया था उनको वहीं पे रहने देना है जहाँ पर उनको दबाया था। उन 4 सिल्कों को लेकर जब आप अपने घर में आएंगे तो रात को आपने अकेले में सोना है, चारपाई पे नहीं सोना, नीचे ही सोएंगे। हो सकता है आप मंदिर में सो जाएं और जहाँ किसी कमरे में सो जाएं। सोना आपने अकेले में है, आपके आसपास कोई होना नहीं चाहिए। पीले कलर का छोटा सा लाइट आता है, वो आपने अपने घर में लगाना है। जिस कमरे में आपने सोना है वहाँ पर आपने वो पीली रोशनी दिखानी है जिस दिन आप अपने घर में अकेले में सोएंगे। शुक्रवार को ही उनको दबाया था, शुक्रवार को ही उनको बाहर निकालना है। बाहर निकालने का टाइम भी वही है जिस टाइम में उनको दबाया था। 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच उनको जल्दी से लेकर आपने अपने घर में आ जाना है शुक्रवार की रात्रि को। जब हमारे 7 दिन पूरे हो जाएंगे तो 7वें दिन आपने उनको निकाल कर अपने घर में लेकर आ जाना है। और जो 8वां दिन होगा यानी कि शुक्रवार की रात्रि जो हमारी होगी, उस दिन भी उन केलों के सिल्के हैं उस दिन भी आपने अकेले में ही सोना है। 7वें दिन सभी सिल्कों को लेकर आपने अपने घर में आ जाना है, उस दिन भी आपने अकेले में सोना है। और जब 8वां दिन आएगा शुक्रवार की रात्रि को, उस दिन भी आपने अकेले में सोना है। जो भी होगा 8वें दिन में ही होगा, भी रात्रि को। उस दिन भी आपने पीली रोशनी ही दिखानी है। और 7वें दिन भी आपने जब अकेले में सोना है उस दिन भी आपने पीली रोशनी ही दिखानी है। जब 8वें दिन शुक्रवार आप सोएंगे उस दिन अप्सरा आपको सामने प्रत्यक्षीकरण हो जाएगी। सीधा आकर आते ही आपको बोलेगी कि हमारा भोग प्रसाद दीजिए। आपने पूछना है कि मैं कौन सा भोग प्रसाद दूं आपको। और आपने दोनों ही भोग प्रसाद लेकर आपने पहले ही रख लेने हैं। 1-2 अंडे रख लेंगे और 1-2 पीस छोटे से मुर्गे के पीस रख लेंगे। 1-2 थोड़ी सी मिठाई रख लेंगे। सात्विक भोग आपने थोड़ी सी मिठाई रख लेनी है अलग अलग प्रकार की। वो आकर 8वें दिन आपको भोग प्रसाद मांगेगी तो आपने बोलना है कौन सा भोग प्रसाद चाहिए। और उसने बोला हमें सात्विक भोग प्रसाद दीजिए तो आपने जो मिठाई रखी है वो दे देनी है। अगर वो बोलेगी हमें तामसिक भोग प्रसाद दीजिए तो आपने वो अंडे और गोश्त थोड़ा सा रखा है वो दे देना है। अगर वो बोलेगी दोनों ही भोग प्रसाद मुझे चाहिए तो आपने दोनों ही रख देने उनके आगे। जब वो खा लेगी उसके बाद आपने उनसे वचन लेने। वो नहीं आपको बोलेंगी वचन ले लो, आपने उनको बोलना है कि हमें वचन दीजिए। ठीक है, आपने बोलना है ए देवी हमें वचन दीजिए। ठीक है, तो वो उसके बाद वो आपको बोलेगी लो वचन क्या लेते हो। ठीक है, तो 3 ही वचन आपने लेने हैं, 3 ही वचन देने हैं। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ। और उसके बाद आने जाने का पूछ लेना है कैसे आना है कैसे जाना है। ठीक है, अगर मैं बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं, तो वो आकर आपको बताएगी कि मुझे ऐसे बुला लेना। देखिए जो वो शक्ति होती है वो शक्ति बहुत ही बड़े होकर भी आ सकती है और बहुत ज़्यादा छोटी होकर भी आ सकती है। ये आपने ध्यान में रखना है। और हाँ, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना। ठीक है, अगर आपको अपने देवी देवता के ऊपर भरोसा है तो आपने बिल्कुल नहीं डरना। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी काम ले सकते हैं और उनको भोग प्रसाद पूछिए, जो वो मांगेगी उनको दे देना। एक काम का एक भोग प्रसाद, काम चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, भोग प्रसाद उतना ही लगेगा। ठीक है, भोग प्रसाद वही लगेगा जो वो मांगेगी, उतना ही लगेगा जो मांगेगी वही देना है। काम चाहे आपका छोटा है चाहे बड़ा है, काम आप किसी का भी करवा कर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपना ही कर सकते हैं, जन कल्याण के लिए भी काम कर सकते हैं। अगर आप गद्दी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं इस शक्ति के सहारे। आप इनको धोखा नहीं देंगे तो ये भी आपको धोखा कभी नहीं देगी। इंसान को धोखा दे देता है, आदमी को धोखा दे देता है, लेकिन शक्तियाँ
बिल्कुल भी धोखा नहीं देती। हम जो वचन लेते हैं ये उन वचनों का पूरा पालन करती है। हमने बहुत सारी आपको जानकारी दी है, आप इनको सिद्ध कीजिए और लोगों की सेवा कीजिए और आप अपने काम कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो, तो अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।